साहब को, हमारे पार्टी के अध्यक्ष और साहब और सारे विधायक, बोलिए सर, बोलिए। आज आ रही है सुमित आगे लिया थोड़ा मुझे की नहीं हुआ है। सही है। कल जो है हम सभी हमारे पार्टी के अध्यक्ष उदयमान जी, मैं, विधायक साथी अरोड़ा साहब और हमारे और वरिष्ठ कांग्रेस राज्यपाल जी को मिले थे। एक तो जो कानून व्यवस्था है उसके बारे में, क्योंकि आज ऐसा माहौल प्रदेश में बना हुआ है, हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। इस प्रकार से जो गैंगस्टर्स का एक बन गया है, शेल्टर होम बन गया है हरियाणा, यहाँ तक कि चुने हुए नुमाइंदे भी सुरक्षित नहीं, उनको भी जो है थ्रेट मिल रही है और रैंसम के कॉल्स आ रहे हैं। तो दूसरा जो भ्रष्टाचार है आज चरम सीमा पर चला है। आप देख रहे हैं कि सरकार में एक के बाद एक घोटाला होता रहा। लेटेस्ट घोटाला फार्मेसी काउंसिल का, चाहे वो HPSC का घोटाला हो, चाहे रजिस्ट्री का घोटाला हो कोरोना काल में, चाहे शराब का घोटाला हो, चाहे फार्मेसी का घोटाला हो, चाहे धान खरीद बेच का घोटाला हो। ये कितने घोटाले हम बता सकता हूँ आपको, नौकरियों में घोटाला हो। लेकिन आज तक भी जो मान लो जब हमने HPSC का सवाल उठाया तो ये सवाल क्या है, हेड कौन कर रहा है HPSC को? छोटी मछलियों को पकड़े जा रहे हैं और जिनके संरक्षण में हो रहा है वो जिसे SIT बिठा देते हैं, SIT की रिपोर्ट में। और फार्मेसी काउंसिल में मतलब कितना भारी स्कैंडल हुआ है, और फिर जो हेड हो उसके बचाव में दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या? तो लोगों को इस सरकार से बिल्कुल विश्वास उठ गया है। तीसरा जो खेतर में हुआ, चाहे वो कर्मचारी को आंदोलन हो, चाहे व्यापारी आंदोलन करें, चाहे किसान करें, अब खेतर गांव में वहां के पूरे गांव वाले कर रहे थे। एक गौशाला जो उनकी ऐश होती है, डाकी जो थी पावर प्लांट की, वो निरंतर कई सालों से उसका इस्तेमाल गौशाला के लिए, उसके आंतरिक जो थी गौशाला में लाई जा रही थी, गौशाला की। और एकदम उन्होंने नया कानून ला दिया कि भाई इसका यहाँ इस्तेमाल नहीं होगा और सरकार ऑप्शन करेगी। तो पीसफुल एजुकेशन कर रहे हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज कर लिए, टीम का मारा, और उसके बाद लाश देने से मना कर दिया उन्होंने सरकार ने। बाद में दबाव पड़ा तो कल उनको डेड बॉडी दी और उनका ही एक व्यक्ति मारा गया और 302 का मुकदमा में उनके खिलाफ, 10 व्यक्तियों के खिलाफ। हमारी मांग थी कि भाई सारे जो है मुकदमा वापस लिए जाए, जो जिसकी मृत्यु हुई है उसको कंपनसेशन दिया जाए और एक नौकरी दी जाए, और गौशाला में उनकी आमदनी का जरिया बनाया जाए जो वो करते थे गौशाला के। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं। तो सबसे ज्यादा चिंता का विषय आज जो है वो है, आज हमारा प्रदेश आर्थिक संकट में जाने के कगार पे खड़ा है। 3,24,448 जो है आज कर्जा हरियाणा के सिर पे खड़ा है।
ये बहुत चिंता का विषय है कि स्टेट लायबिलिटी इतनी बढ़ रही है। तो हमारी ये मांग है कि इसका व्हाइट पेपर इशू किया जाए। ये कर्जा इतना क्यों लिया गया, कहाँ पैसा इस्तेमाल हुआ, कोई विकास तो नजर नहीं आ रहा है, कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं आ रही, मतलब फीता काटना दूर आ रहा है। फीता काट तो सरकार है, जैसे अभी पंचकुला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का फीता काटा गया, वो किसके समय में मंजूर हुआ था, किसने जमीन दी थी, इसकी कोई डिटेल नहीं दी, बल्कि इतना डिलेड कर दिया प्रोजेक्ट। ये बिल्डिंग बनाने में 8 साल लगते हैं। तो ये इस प्रकार से फीता काटने की सबसे बड़ी वाहवाही देते हैं। लेकिन ये व्हाइट पेपर इशू करें कि कहाँ क्यों कर्जा लिया गया, कितना पैसा कितना लिया गया। देखिए 2005-2014 में जीएसडीपी का कुल 16% खर्चा था, जो कि अब 27.8% हो गया है जीएसडीपी। हालांकि जीएसडीपी रेट बढ़ा हुआ है, फिर भी इतना परसेंट कर्जा हो गया। जबकि 2005 में से जब हमने सरकार ली उस टाइम 24% या कुछ था, उसको हमने घटाया, इन्होंने बढ़ा दिया। जब इतना अब मैं बता ना 3,24,448 कर्जा है, 27.8, ये 22-23 में है 27.8। अब जो है 2014, 15 और 21-22 जो है स्टेट लायबिलिटी जो है 3.13 टाइम बढ़ गई, 3.13। तो इस प्रकार से ये चिंता की बात है कि आज हम ऐसे संकट से गुजर रहे हैं। बाकी और मतलब एक भी फैसला किसान के हित में, जैसे मैंने कहा, अब हमारे समय में जो टावर लगते थे, हाई टेंशन टावर किसी किसान के खेत में, तो जहां से तार गुजरते थे उसका भी कंपनसेशन मिलता था। अब इन्होंने पॉलिसी बदल दी, वो जहां से तार गुजरे उसका कंपनसेशन नहीं मिलेगा। जितने में टावर बना है उतने में कंपनसेशन मिलेगा। वो कहाँ जाएंगे, उसकी जमीन तो है, उसके भाव तो आधा हो गया, ना मकान बन सकते हैं नजदीक हाई टेंशन के, ना और काम कर सकते हैं, जमीन का भाव आधा हो जाता है। इस प्रकार से हर फैसला इनका ऐसा ही है, कहना कुछ करना कुछ। अब एमएसपी पैडी की अनाउंस की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सारी स्टेटों की रिकमेंडेशंस गई, सब ने अपना अपना मांगा है, बहुत कम दिया है। लेकिन हरियाणा सरकार जो सबसे ज्यादा, पंजाब हरियाणा में सबसे ज्यादा पैडी होती है, वो डिमांड ही नहीं किया कि हमारा एमएसपी में इनका इंक्रीज किया जाए। कोई इसकी तरफ से कोई मतलब ध्यान ही नहीं है इन लोगों का इसकी तरफ से। इसी प्रकार से मैं बयान पढ़ रहा था कि बीबीएमई में भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड से या भाखड़ा से 1,000 क्यूसेक पानी हमारे को कम मिल रहा है। क्यों मिल रहा भाई? हमने तो विधानसभा में उठाया था, जब से ये बीबीएमई बनी है उससे लेकर जब तक हमारी सरकार रही, जो वहाँ का इरिगेशन का मेंबर था हरियाणा का रहा, और इन्होंने उसका ध्यान नहीं दिया। मेंबरशिप की क्वालिफिकेशन बदलने का काम कर दिया, कहीं बाहर का बन सकता है। ये प्रथा थी, इरिगेशन का मेंबर हरियाणा का और बिजली का पावर का मेंबर पंजाब का, और चेयरमैन जो होगा वो पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स का नहीं होगा। लेकिन ये तीनों लॉक की गई वहाँ पर, और हाउस का आज नतीजा देख रहे हो, हरियाणा को अपना हिस्सा भी पानी का नहीं मिल रहा है। इस प्रकार से एक जो, जैसे मैंने कहा, डबल स्पीकिंग, कहते कुछ है करते कुछ है। क्या 2022 तक आमदनी दुगनी कर देंगे हम किसान की? आमदनी तो नहीं करी, लागत दुगनी कर दी। आमदनी तो बल्कि अब लागत बढ़ गई, आमदनी घट गई। किसान में खाद का भाव, मैं आपको 2 साल का बता रहा हूँ, खाद का भाव आप
हैरान हो गए। 2020 में जो 1150 था आपका DAP है वो 1350 है, और MOP जो 850 था म्यूरेट ऑफ पोटाश वह 1700 है, और आपका जो सल्फर जो है 5 kg जो 200 की दिया 270 की है, और खरपतवार नाशक जो मतलब पेस्टिसाइड है जो 400 के थे आज 650 की। तो हर हिसाब से लागत तो दुगनी सिर्फ ज्यादा होगी और आमदनी घट गई। तो जो है डबल स्पीकिंग याद है, कहते कुछ है करते कुछ है। इसी प्रकार से कल बैकवर्ड क्लासेस पे कमीशन का गठन किया, जैसे हमने मांग करते आ रहे थे। अरोड़ा साहब ने भी, हमने भी कहा, और शेड्यूल कास्ट कमीशन का तो अब तक भी नहीं किया, जो जब हमारे टाइम में कोई कमीशन का गठन नहीं किया। बैकवर्ड क्लासेस का कमीशन तो गठन कर दिया, लेकिन उसका रेफरेंस टर्म ऑफ रेफरेंस में ये नहीं लिखा, जो कि सबसे पहली चीज है कि सेंसस जो है वो उस कास्ट सेंसस होनी चाहिए स्टेट में। जब आपको यही पता नहीं कास्ट सेंसस नहीं है, कौन कितने हैं, कौन अति बैकवर्ड है, कौन एग्रीकल्चर होल्ड करते वो बैकवर्ड है, तो आप क्या दोगे? तो कास्ट सेंसस के बगैर कोई भी कमीशन गठन हो बैकवर्ड क्लासेस से जो है उनको उनका न्याय नहीं मिलेगा। जैसे इन्होंने फैसला किया है कि 8 लाख क्रीमी लेयर से घटा के 6 लाख कर दी, तो एक चपरासी को भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। तो ये टर्म ऑफ रेफरेंस में होनी चाहिए थी बातें, जो स्पेशली कास्ट सेंसस होनी चाहिए। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट नंबर 1 है ही हरियाणा, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन बुजुर्गों को भी माफ नहीं किया गया। जो ओल्ड सम्मान पेंशन थी 4,76,000 लोगों की पेंशन काट दी गई, बल्कि जो बेसहारा बच्चे थे उनके भी 38,376 बच्चों की पेंशन काट दी गई। मतलब चाहे वो जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बेसहारा हो, किसी के भी रिलीफ की बात सरकार ने नहीं की। ये है मोटी मोटी बातें। और कोई आपके सवाल हो तो नहीं, सवाल विधायकों का नहीं, विधायकों तो नुमाइंदे हैं लोगों के। आम आदमी जो सुरक्षा का दिया जाए भाई, आम आदमी, हर आदमी आज हरियाणा में अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, और यही कारण है कि अभी कुछ दिन पहले गुड़गांव कुछ आदमी आए थे मेरे पास जो इन्वेस्ट करते थे। तो वो कह रहे थे जी गुड़गांव में जो पहले गुड़गांव और नोएडा दिल्ली के साथ है, नोएडा से ज्यादा प्रेफरेंस लोगों की थी क्योंकि कानून व्यवस्था ठीक थी, और इसी वास्ते ऐसा समय था कि जापान की कुल 70% देश में इन्वेस्टमेंट अकेले हरियाणा में थी, गुड़गांव में थी। अब जो है यहाँ से बेटर नोएडा है, और वहाँ इन्वेस्टमेंट यानी कोई हमारे हरियाणा में इन्वेस्टमेंट ला के कुछ भी है, ऐसी परिस्थिति है। कोई भी इन्वेस्टर आएगा सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सुरक्षा को मिलेगा। तो प्रदेश जो है इसी वास्ते पिछड़ रहा है, कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। ये कानून व्यवस्था भी उसमें एक मुख्य कारण है। तो सभी का कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करके एक लोगों में विश्वास पैदा किया जाए, जो अविश्वास बन गया है, जो असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। जा रहे हैं, कभी कुरुक्षेत्र में देखते हैं गोलियां चल के जा रही हैं, कभी कहीं, कोई दिन नहीं बाकी रहता, कोई दिन फिरौतियां मांगी जा रही है, लड़का मतलब आप नेशनल क्राइम रजिस्टर को देखो, उसमें भी किस तरह कितनी तेजी से हरियाणा में क्राइम बढ़ रहा है।
दो ही चीजों में बढ़ रही, बेरोजगारी और क्राइम। सर, दो पेमेंट्स जो है विधायकों के बढ़ाए हैं, क्या काफी है? देखिए, विधायकों की सुरक्षा भी जरूरी है। मैं कह रहा हूँ आम आदमी की सुरक्षा भी जरूरी है। जब तक आम आदमी अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करेगा, हमारा प्रदेश आगे नहीं जा सकता। एक माहौल, ये तो सरना स्थिति बन गई है गैंगस्टरों की। अब ये मूसेवाल की जो हुआ है, उसमें बहुत सारे यहाँ शरण ले बैठे थे, या ऐसा भी समय था कि कोई गिरोह ही नहीं था हरियाणा, सब छोड़ गए थे। 2005 के बाद हरियाणा छोड़ गए थे, और इसी बात से गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट आई, हर जगह इन्वेस्टमेंट आई। ये दो विधायकों के दो गनमैन बने, तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ से है? सरकार तो नहीं बनी, सरकार ने बताया ना, सरकार तो नहीं बनी। नहीं आपके नहीं आप जिनको थ्रेट गवर्नमेंट को बढ़ मिली, रहे हैं, उनके उनके तो ये विधायक नहीं कर रहे। जिनको जिनको थ्रेट मिली है। पूरी सुरक्षा सरकार की जिम्मेवारी है, आम आदमी की सुरक्षा भी और विधायकों की सुरक्षा भी, जनप्रतिनिधि है। तो हुड्डा साहब, आप सरकार को सलाह क्या देंगे? क्राइम को घटाने के लिए क्या सलाह देंगे? जो जनहित के फैसले लो, एक लोगों में विश्वास पैदा कराओ। ये सुशासक लगाने से जनहित नहीं होते। भाई वहाँ डिप्टी कमिश्नर है, एसपी है, आपके कर्मचारी हैं, वहाँ सुशासक लगाओ। आप कौन है सुशासक भाई? क्या कारण है उसका? कहाँ से तनख्वाह लेता है? किसकी क्या उसकी जिम्मेवारी है? एक अगर आईएएस अधिकारी है, एचएएस का अधिकारी है, आईपीएस अधिकारी, उसकी तो जिम्मेवारी है। वो सुशासक की जिम्मेवारी जिसे जो करता मैं फैसले करूंगा। कौन है वो लोग? कहाँ से उनकी तनख्वाह आ रही है? इस बात का जवाब सरकार को देना चाहिए। तो हुड्डा साहब, क्या एनकाउंटर एक विकल्प हो सकता है? देखिए, सब कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए जो कदम उठाने चाहिए सरकार को उठाना चाहिए, सबसे कदम उठाने चाहिए। सर, आप कह रहे थे कि शेल्टर होम बन गया गैंगस्टर वगैरह का, आपका ये सवाल क्या, सर क्यों हो रहा है? सर क्या डर खत्म हो गया पुलिस का, या क्या वजह क्या है, क्या लगता है? पुलिस का डर नहीं, पुलिस के सवाल नहीं है। सवाल ये है सरकार में विश्वास नहीं रहा लोगों को। ये सरकार का काम है भाई। पुलिस तो 2005 से पहले यहाँ थी, 2005 से 2014 में भी यही पुलिस थी, अब यही पुलिस यहाँ पे। जातिगत करना है जी, नहीं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस तो होनी चाहिए भाई। उसका बैकवर्ड कमीशन बनाते वक्त उसके साथ ही ये भी फैसला करना चाहिए था, हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। हाँ, हम तो जनगणना करते हैं ना, सेंसस कराते हैं, जैसे बिहार में कर दिया, तो यहाँ भी कराएं। जब ही लाभ होगा इसका कमीशन बनाएगा। टर्म ऑर्डर में देख रहा था, इसमें क्लीनिंग का कोई निगरानी नहीं है, खाली ये कोई कितने लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं। टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है ये आनी चाहिए कि भाई आप करो, और जनगणना के लिए आदेश देते साथ के साथ जब उसका रिक्रूट करते हैं। क्या बोले? 4,76,000 होता है ना, कितना होता है? आजकल में प्रक्रिया 8 साल में प्रक्रिया या 2 साल में प्रक्रिया या परिवार पहचान पत्र लागू होती है? परिवार पहचान पत्र क्या पोर्टल है? पोर्टल सारे मतलब पता नहीं 200 पोर्टल चला रखे हैं। पोर्टल सरकार हो गई है, अभी पोर्टल नहीं आया। पोर्टल में नहीं आया, जिसको 2 साल पेंशन नहीं मिली वो वापस देंगे बैलेंस इनको। पेंशन तो बढ़ेंगे, उम्र बढ़ती है, घटने नहीं चाहिए, पेंशन बढ़ने चाहिए। अब वो पोर्टल बताएगा 60 साल का हो गया नहीं हो गया। पोर्टल चलते नहीं के, पोर्टल सरकार, ये एक्सक्यूज है। अभी आप कह रहे थे जनता का सरकार पे विश्वास नहीं रहा, तो इसका फेलियर गृह मंत्री को मानते हैं या मुख्यमंत्री को मानते हैं? व्यक्ति की बात नहीं है, सरकार में सब शामिल है।
उस सरकार में थोड़ा बहुत बोली तुम भी शादी में शामिल हो जाओ, पूरी कमर लगाते हैं। एक सर जो कर्ज वाला कुछ बता रहे थे वो क्लाइंट नहीं होगा, ये वो क्लाइंट का होगा। सरकारी 40% की बता दिया, वो दोबारा क्लाइंट नहीं करेगी। आप दो टाइम कैसा रहेगा, कर्ज क्या है ऐसा है, मैं बता नहीं कह रहा कि जैसे हमारे टाइम 2014 तक GSDP जो है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक वो बढ़कर 27% हो गया, जबकि GSDP बढ़ी है, घटना चाहिए, बढ़ गया। 2005 में जितना था 2005 से पहले जितना था उससे 2014 में हमने घटाया, कम किया, इन्होंने बढ़ाया। सर तो ये सर पिछले दिनों सूरजा खेड़ा CM के आवास पे गए और जो उनके निर्दलीय कार्यकर्ता थे जो पास उनको बीजेपी ज्वाइन करवाया, बीजेपी से और भी कई विधायक हैं जो मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से नाराज होकर कह रहे हैं कि CM के जब हम काम कहते तो हो जाता है। आप इस पर क्या सोचते हैं? चलो वो तो नहीं मानिए, जो भी पार्षद चुना जाए विधायक के साथ किसके साथ जाते हैं, कौन सी पार्टी में ज्वाइन करता है, ये तो उनकी इच्छा है। कोई इंडिपेंडेंट जीता है उसमें मैं रुक गया है, लेकिन ये दर्शाता है कि सब ठीक ठाक नहीं है। विवेक बंसल ने रिपोर्ट सौंपी होगी सर, वो राज्यसभा चुनाव को विधानसभा को लेकर जो बुला के गए, पंजाब के सारे नेता विरोध कर रहे हैं कि चंडीगढ़ में नई विधानसभा नहीं करनी चाहिए। तो पंजाब के सारे नेता पंजाब का कोई बात नहीं, 40% हमारा है। हमारी जो विधानसभा है वो हमारी है, राजधानी हमारी है, लेकिन मेरे को इस बात का ये है कि 10 एकड़ जमीन जो इनके ध्यान आ रहे हैं, हमारे स्पीकर साहब का भी आया है कि हम मुफ्त नहीं दे रहे, 500 करोड़ में ले रहे हैं। क्यों भाई? और वहां क्यों ले रहे हो? विधानसभा के साथ क्यों नहीं ले रहे? 550 करोड़ 10 एकड़ के, इसका मतलब जमीन हमारी, इसका मतलब 51 करोड़ में पर एकड़ हो गया ना। 28,000 एकड़ में बनी हुई है चंडीगढ़, और हरियाणा का हिस्सा उसमें 40% लगाओ तो 12,000 एकड़ के करीब आता है। तो 12,000 को 50 करोड़ से जवाब कर दो आप, 6 लाख करोड़ हो गया। हमारे 6 लाख करोड़ दे दो, तुम्हारा 6 लाख करोड़ दे दो, हमारा हिंदी भाषी क्षेत्र दे दो, हमारा पानी दे दो, हम राजधानी अपनी बना लेंगे। ये कोई बात थोड़ी है। हमारी राजधानी और 550 करोड़ का गलत है, और हमारी जमीन का पैसा भी हम 550 करोड़, तो अपना जो है जो चंडीगढ़ पर जो हक है उसको डिलीट करने की बात है, वो हमारे को मंजूर नहीं है। हाँ, विधानसभा में छोटा है, समस्या है, तो साथ बनाओ। अभी कहेंगे कि ये तो कारगुजे के उसमें आता है, भाई न्यूटन दिल्ली थी, उसका भी तो स्टेटस था, मैं सांसद था, मेरे होते हुए लाइब्रेरी कैसे बन गई पार्लियामेंट हाउस के साथ, उससे पहले एनेक्सी कैसे बन गई, तो यहाँ क्यों नहीं बन सकती उसके साथ क्यों नहीं बन सकता? प्रेजेंट स्ट्रक्चर को मत छेड़ो, साथ तो जमीन पड़ी है भाई, आपके सेक्रेटरी 7 किलोमीटर जाएगा, एक आदमी यहाँ से जाएगा 7 किलोमीटर जाएगा, सेक्रेटरी 7 किलोमीटर, आधा विधानसभा यहाँ, ये दिख रहा हो जो है नहीं। पंजाब के मंत्री तो कह रहे थे सर हम बनने नहीं देंगे विधानसभा, वहां भी ऐतराज है। उनके कहने से क्या होता है? हरियाणा हमारा, जमीन हमारी। कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं, जो पंजाब कांग्रेस है वो भी कह रहे हैं। कह देंगे जब ये बादल साहब के बाद बीजेपी थी, तो बादल साहब ने SY लटवाने का काम किया, तो बीजेपी ने क्या किया था भाई? वो उनकी स्टेट का मामला है, मेरा अपनी स्टेट का मामला है, मेरा अधिकार है। हुड्डा साहब सर 21 तारीख को ईडी पूछताछ करने के लिए बुला रही है सोनिया गांधी को, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने फैसला किया है कि पूरे देश भर में 21 जुलाई को विरोध प्रदर्शन होंगे, तो हरियाणा में भी क्या कोई विरोध प्रदर्शन की
रणनीति बनाई जाएगी? जो पार्टी फैसला करेगी उस पर अमल किया जाएगा। हाँ, हमारा विपक्ष आपके समक्ष जो है अगला कार्यक्रम यमुनानगर में है 21 अगस्त को। अडानी के लिए हरियाणा सरकार ने अपनी पावर पॉलिसी बदल दी, इस पर आप क्या कहेंगे? नेगोशिएशन हुआ है पावर के साथ में हरियाणा। देखिए, अडानी से हमारा जो समझौता था वो लागू करना चाहिए। अगस्त बन जाए जल्दी ही बन जाए। अच्छा मजबूत संगठन आपको दिखाई देगा। ये वोट पास करने वाले जिसे राज्यसभा में वोट देगी कांग्रेस की बात है, जो बीडी जनरल के अब वो नेताओं से बीजेपी से मिल रहे हैं, वो अभी के साथ भी है और उनके अभाव अंदर से मोहित है। मोहित नहीं है, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। वो पहले भी थे लेकिन उस बात में, लेकिन वो विधायक हैं, स्वतंत्र हैं अपना फैसला करने में। लेकिन अगर पार्टी दूसरी ज्वाइन करते हैं तो पहले अपनी सीट से जो लोग चुन के आए हैं उससे इस्तीफा दें, चुनाव लड़े, दूसरी पार्टी विधायक स्वतंत्र है, पार्टी जाने जो भी विधायक पार्टी के उसमें छोड़ना चाहता है दूसरी पार्टी ज्वाइन करो, स्वतंत्र है। लेकिन जिस सिंबल पे जीत के गए हैं उसको सीट खाली कर दो, फिर से चुनाव लड़ दो। क्या ये एक करके जो कांग्रेस से ऐसे मिल जाए, एक कॉम्प्लेट वो तो यार तुम कब की बात कर रहे हैं, कब की बात कर रहे हैं? आते रहते हैं, कहीं आ गए, कहीं चले गए, कहीं आएंगे, कहीं चले जाएंगे। पहले पड़ गया, है? कौन? कांग्रेस पार्टी केवल सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं करती, जन सेवा के लिए करती है। और सत्ता से नहीं आई, लेकिन सत्ता से दूर भी नहीं थी 19 में। जोड़ तोड़ की सरकार होने, अब तो बात कह रहे थे आप 4000 वोट और हमारे सिंगल राज थे, तो दूर भी नहीं थे। लोगों की वो है, लोगों ने हमारे को मुख्य विपक्षी दल भेजा है, हम उसका अपना करेंगे। हमारे को अगर सत्ता में बैठाएंगे सत्ता में बैठेंगे, विपक्ष में बैठाएंगे विपक्ष में बैठेंगे। प्रजातंत्र की यही खूबी है।